खुश था, लेकिन आत्मदेव पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसियों ने कह दिया कि तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तुम्हारे यहाँ एक गाय है, वो भी बांझ है, वो इसी का कारण है कि तुम्हारे पितृ तुमसे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो तुम्हारे पितृ खुश हो जाते। आज उस विद्वान ब्राह्मण को पड़ोसियों ने इस उलझन में डाल दिया कि बेचारा भजन करने वाला ब्राह्मण आज चिंता से ग्रसित हो गया और चिंता में बैठा बैठा विचार करने लगा, शायद इसी का कारण है कि पितृ हमारा जल स्वीकार नहीं करते हैं, गाय बांझ जो हो गई है, इसी का कारण है। एकदा स्वदुजो दुःखात् गृहे त्यक्तुम वनम गतः। एक दिन वो विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव जी वन की ओर चले गए। वन में जाकर के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देगा तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं। अब तो आत्मदेव पंडित जी पहुंचे साहब। उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे थे। महात्मा जी ने जो देखा तो जो चेहरा जो होता है ना, वो बता देता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, चेहरे का तेज बता देता है। तो आज महात्मा जी पंडित जी के पास में आए और पंडित जी के पास में आकर के पंडित जी से कहा, कथम रोदसी विप्रत्वं काचे चिंता बलीयसी बदत्तुम सत्वरम मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे विद्वान ब्राह्मण लगते हो, लेकिन क्या चक्कर में पड़े हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव पंडित जी ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां से जाने वाला। महात्मा ने कहा, क्या करोगे पुत्र लेकर के? अरे आज पुत्र नहीं है, 2-4 वर्ष रहोगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या कहोगे कि भैया भगवान ने किस्मत में नहीं था, नहीं मिला। पुत्र होने के बाद अगर 10 वर्ष के बाद वो मर जाए तो 20 वर्ष तक रुलाएगा, भैया हुआ तो था लेकिन क्या करें, भगवान को मंजूर नहीं था, चला गया। लेकिन प्यारे, पुत्र होने के बाद अगर कहीं कुपुत्र निकल गया, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसको कोई धन जोड़ने की जरूरत नहीं उसके लिए, वो तो इतना धन कर लेगा। 100 कपूत से 1 सपूत की जरूरत है। क्या करोगे पुत्र लेकर? और अगर तुम्हें ज्यादा ही पुत्र का मोह है तो भगवान को पुत्र बना लो, ये तो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी। अनन्य ममताम विष्णु ममताम प्रेम संगताम भाव ये वसुंधरात्मा बुधई प्रेमा निगत्यते। अरे भैया, इनको तो कुछ भी बना लो, वो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जस सार है। भाव से मुझको जो ध्यावे, भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्ति का भगवान पर भी भार है, और इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। वो ऐसे ही नहीं आता, अपने भक्तों के लिए। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है।
भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि वो भक्त मेरा मुकुटमणि है, मैं उसको यहां सजो करके रखता हूं। अगर तुम्हें बनाना है, ब्राह्मण विद्वान लग रहे हो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? पंडित जी ने कहा कि महात्माओं के पास जाकर के कुछ मन की बात कह दो, तो बस ये महाराज तो अपना वेदांत बखानने लगते हैं। महाराज मैंने संकल्प लिया है कि मुझे पुत्र चाहिए, और जब तक पुत्र नहीं मिलेगा मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। संत महात्मा ने कहा ब्राह्मण मैं तुम्हारी मस्तक रेखा पढ़ रहा हूं। बोले महाराज क्या है मस्तक में? बोले तुम्हारी मस्तक की रेखा कह रही है सप्त जन्म बधी तब पुत्रो नैव च नैव। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। कहां चक्कर में पड़े हो? महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है 7 जन्म तक। ब्राह्मण ने कहा महाराज अगर आप चाहो तो, अगर आप नहीं चाहोगे तो हो सकता है कि मुझे सुख न मिले, लेकिन अगर आप चाहोगे, संत बचन पत्थर की लीखा, संत बचन पत्थर की लेखा, संत बचन पत्थर की लीखा, संत बचन पत्थर की लेखा, मोरे बचन चाहे बढ़ जाए फीका, मोरे बचन चाहे बढ़ जाए। महाराज अगर आप चाहो तो हो सकता है, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, वरदान नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक पटक करके यहीं प्राणांत कर लूंगा। महात्मा को दया आ गई, द्रवित हो गए। महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा सत्यम शौचम दयादानम मेव भक्त भोजनम। नियम बता दिए, कहा ये पत्नी को खिला देना। सत्यम शौचम दयादानम, सत्य बोलने का प्रयास करे, शुद्धता से रहे, मन में दया रखे, हाथों से दान करे, सुंदर पुत्र का, निर्मल पुत्र का। लेकिन यहां पंडित जी से गलती हो गई। पंडित जी ने वो फल खिलाया नहीं, पत्नी को दे दिया। अगर खिला देते तो पुत्र हो जाता, लेकिन वो फल पत्नी को दिया, और पत्नी भी बड़ी विचित्र नामी धुंधली है। अब वो कहां खाने वाली फल? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कृतम भवेत्। अनेकों प्रकल्प सोचने लगे। बोले मैं अगर फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो मैंने तो ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन आई, पड़ोसन से कहा कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कहां ओलंपिक में जाना है भैया, तुझे तो घर पे रहना है, घर का काम काज करना है। फिर भी मुझे फल नहीं खाना, मन नहीं हो रहा है इस फल खाने का। अच्छा, बोले अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, और जब मैं चल फिर नहीं पाऊंगी तो पड़ोसन ने कहा कि एक काम करना, तुझे कहां चलना, एक कमरे में लेट जाना। बोले ऐसे थोड़ी होता है। अब नाम धुंधली है, कितनी सोच रही है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं विवक्षितम। बहुत कुतर्क किए धुंधली ने। अब धुंधली कहने लगी वो तो सब ठीक है, कमरे में तो लेट जाऊंगी, लेकिन घर में आग लग गई, फिर सब भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मर जाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाना। और मैंने तो यहां तक सुना है
कि गर्भवती महिला ज्यादा भोजन नहीं कर पाती, ज्यादा भोजन नहीं होता। तो मैं अगर भोजन कम हो जाएगा मेरा तो ततो अल्प शक्ति, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कृतम भवेत, जो घर का काम पूरा अकेले करती हूं वो कौन करने के लिए आएगा। ओहो, पड़ोसन ने कहा देखो धुंधली तुम बहुत सीधी हो, एक काम करना, बोले जब ननद बुआ बनती है ना तो बढ़ावा तो देना ही पड़ता है। तो एक काम करना, 6 महीने पहले बुला लेना, खूब सेवा करवाना ननद से, और बधाई के नाम पे जो बने सो दे देना। तो धुंधली बोली नाना ननंदा संगरेस्तदा, मेरी ननद वहां चोटी, ये 6 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर देगी, इसलिए ननद को नहीं बुलाना। इतने कुतर्क किए, धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। कहने लगी कि मैंने तो यहां तक सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के घर में 12 वर्ष तक रहे। बोले सुना तो तुमने सही है, और मेरा पुत्र कहीं 1-2 वर्ष भी रह गया तो तदायम मरणम भवेत, तो मेरा तो मरना ही हो जाएगा, इसलिए एक फल को ही नहीं खाना। ये रखा है फल भैया। पड़ोसन ने कहा तू जाने तेरा काम जाने भैया, मैं तेरे नहीं समझा पाऊंगी, और वहां से वो पड़ोसन वहां चली गई। लेकिन कालांतर में उसकी बहन एकदा भगनी तस्यात् स्वेच्छागतम, अपनी इच्छा से अपनी बहन से मिलने के लिए आई। धुंधली चिंता में बैठी हुई थी। बहन ने पूछा क्या बात है धुंधली, क्या हो गया, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो। धुंधली ने पूरा वृतांत सुनाया, और वृतांत सुना करके कहा कि मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं, कहते हैं कि इस फल से पुत्र हो जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं है, और महात्माओं का आजकल महात्मा भी बड़े ढोंगी हो गए, पता नहीं क्या मिला करके दे दिया हो, अपनी बस में करना चाहते हो। मुझे नहीं खाना ये फल। बहन भी वैसी, बहन ने भी कह दिया अरे धुंधली तू भी किस बात में पड़ गई चक्कर में, अरे फल से कहीं पुत्र होते हैं, अरे छोड़ो। तो क्या करूं, पति ने दिया है ला करके। बोले एक काम करना, बोले जहां खाने वाले हैं वहां खाने के लिए नहीं है, और जहां खाना बना रखा हुआ वहां खाने वाले नहीं है। बोले मतलब ये है कि मेरे 6 पुत्र हो गए हैं, 7वां होने वाला है। मेरे यहाँ कुछ धन संपदा नहीं है, गरीब हूं मैं, तो अब की बार जो 7वां होगा वो तुम्हें दे दूंगी, तुम कुछ मुझे धन दे देना, तो मैं उस अपने पति का भी मुंह बंद कर दूंगा। धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरे जैसी। अरे आप 2 मिनट में ही सारी समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन इस फल का क्या करना चाहिए। आज दोनों बहनों ने मिलकर के उस संत की परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया, जो आत्मदेव पंडित जी के आंगन में बंधी थी। और उस फल का प्रभाव संत का प्रसाद है। कालांतर में बहन के पुत्र हुआ, रातों रात आकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने घोषणा करवा दी कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। इधर आत्मदेव जी फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे पे लाला का जन्म है। आज सबको बधाई बांटी है आत्मदेव पंडित जी ने, लाला का जन्म हुआ है, सबको बधाई देते फिर रहे हैं। लेकिन सनत कुमार कहते हैं नारद जी, जिस फल को गाय को खिलाया था ठीक 3 महीने बाद उस गाय के भी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण शरीर मानव का है, लेकिन गाय के कान जो है, उस बालक के कान जो थे वो गाय के कान की तरह थे। संपूर्ण शरीर मानव का है, केवल जो कर्ण है वो गाय की तरह।